खेत मजदूर यूनियन और किसान सभा के द्वारा हरियाणा की राज्य इकाई के द्वारा की जा रही है। 5 अप्रैल 2023 को देश के लाखों मजदूर और किसान दिल्ली में रामलीला मैदान में एक रैली करने जा रहे हैं। और ये रैली इसलिए की जा रही है कि जो बीजेपी की सरकार है वो खुले रूप में देश के बड़े बड़े कारपोरेट्स, विदेशी पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है। हमारे देश के संसाधनों को लुटाया जा रहा है और उसका जो पूरा का पूरा खामियाजा हमारे देश की गरीब आबादी, मजदूर और किसानों की जो मेहनतकश आवाम है उसका भुगतना पड़ रहा है। और इसी मसले को लेके ये पूरे देश के अंदर विशेषकर अभियान चलाते हुए खासकर हम हरियाणा के संदर्भ में आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस रैली की तैयारियों में लाखों की संख्या में पोस्टर, हैंडबिल, स्टिकर वितरित किए जा रहे हैं। अभी 15 मार्च से 6 जत्थे पूरे हरियाणा के अंदर वो चले हैं और उन जत्थों ने हरियाणा के अलग अलग कोणों से में जाके गांव में, शहर की कॉलोनियों के अंदर सभाओं को संबोधित किया है, जिसमें मजदूर और किसान और अन्य तबके भी, जो चाहे दुकानदार है, चाहे रेहड़ी चलाने वाले हैं, अलग अलग असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं वो उन सभाओं के अंदर शामिल हुए हैं। लोगों में भयंकर गुस्सा है सरकार की नीतियों के खिलाफ, लोग महंगाई से परेशान है, रोजगार के अभाव में बहुत संकट की स्थिति है, तो लोग काफी इसको महसूस कर रहे हैं। और इसलिए हमें यह लगता है कि 5 अप्रैल की जो रैली है वो काफी बड़े पैमाने पर सफल होगी, ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। जहां तक मुद्दे हैं इस समय इस रैली के, वो प्रमुख मुद्दे क्या हैं? जहां तक मजदूरों का जो सवाल है वो प्रमुख सवाल है कि आज मजदूरों को दिहाड़ी नहीं मिल रही है। खासकर कोरोना के बाद से रोजगार के अवसर घट गए, खुली दिहाड़ी, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर भी काफी बड़ा संकट है। संगठित क्षेत्र के अंदर, उद्योगों के अंदर नए भर्तियां नहीं है, बल्कि पहले से जो काम कर रहे लोग उनको हटाया जा रहा है। एक बड़ा मसला हरियाणा के अंदर और देश के अंदर भी जो ट्रेड यूनियन भी उठा रही है और CITU भी उसको प्रमुखता से उठा रही है, वो है न्यूनतम वेतन का सवाल। कि महंगाई के जो जिस जगह पर पहुंच गए उसके हिसाब से इस समय पर कम से कम 26,000 न्यूनतम वेतन होना चाहिए। और यह न्यूनतम वेतन ना केवल औद्योगिक मजदूरों के लिए बल्कि असंगठित क्षेत्र के अंदर भी, और इवन की जो स्कीम वर्कर्स हैं, जिसमें आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील वर्कर हैं, जितने कच्चे कर्मचारी हैं, उन तमाम को यह न्यूनतम वेतन वो मिलना चाहिए। एक प्रमुख मुद्दा जो है इस पूरे अभियान का, जो देश भर में चल रहा है और हरियाणा में चल रहा है, वो है लेबर कोड के बारे में। वो लेबर कोड जो एक प्रकार से हमारे देश की मजदूर जमात को या वर्किंग क्लास को गुलामी की तरफ धकेल रहे हैं, जिनको पारित किया गया है और ज्यादातर राज्यों में उसके बारे में रूल फ्रेम कर दिए गए हैं, उसको निरस्त करवाने के लिए यह रैली हो रही है। एक प्रमुख मुद्दा है ये, क्योंकि इन लेबर कोड्स के अंदर तमाम जो है ट्रेड यूनियंस के जो कानूनी अधिकार हैं उनको खत्म किया जा रहा है। अस्थायी काम बिल्कुल जो है उसको शुरुआत है, फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट है, ऐसी बहुत सारे प्रावधान है जो बिल्कुल मजदूरों के खिलाफ है, तो लेबर कोड रद्द हो। एक प्रमुख मसला यह है कि जो पब्लिक सेक्टर की जो यूनिट्स है, जो सरकारी क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र है, उसको सरकार जो है कोड़ियों के भाव बेच रही है, बल्कि अब तो हस्तांतरण कर रही है। राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन के नाम से जो भी सरकारी क्षेत्र है उसको पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। ये एक आज के दिन काफी बड़े मुद्दे हैं हिंदुस्तान की जो वर्किंग क्लास के सामने। और जब हम कहेंगे तो जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, चाहे वो रेहड़ी पटड़ी के मजदूर हैं, चाहे वो भट्टे के मजदूर हैं, चाहे वो निर्माण क्षेत्र के मजदूर हैं, अलग अलग हिस्से हैं, वो भी काफी संकट में है। खासकर जब हम बात करेंगे भवन निर्माण के कारीगर और मजदूरों की, उनके लिए जो श्रम कल्याण बोर्ड जो बना हुआ था उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है और उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है। और प्रवासी मजदूरों का अभी हरियाणा के अंदर हरियाणा की सरकार ने परिवार पहचान पत्र, फैमिली ID बना के एक प्रकार से हरियाणा में जो प्रवासी मजदूर हैं जो कई कई साल से काम कर रहे हैं उनको एक अघोषित प्रतिबंध लगा दिया है। वो किसी प्रकार का बेनिफिट ना केवल वो श्रम कल्याण बोर्ड के अंदर, बल्कि हरियाणा सरकार द्वारा जो भी जन कल्याण की जितनी भी सुविधाएं बची खुची हैं उनके अंदर भी ऐसे मजदूरों को कोई राहत वो नहीं दी जा रही है, उसको बंद कर दिया गया है। तो ये अपने आप में मजदूरों के मुद्दे हैं जिनको लेके हरियाणा में काफी बड़ी व्यापक तैयारियां चल रही हैं श्रम कानूनों को लागू करवाने के लिए। और ये पूरा का पूरा जो अभियान है, जो 6 जत्थे हमारे चल रहे हैं, कल उन जत्थों का 1 अप्रैल को
एक तरीके से समापन होगा। करीबन 1000 सभाओं को इन जत्थों ने संबोधित किया है और उसमें हमें अंदाजा लगभग 1 लाख से ज़्यादा के आसपास लोग जो हैं, हम सीधे तौर पर इन जत्थों ने लोगों को संबोधित किया है और उसमें लाखों की संख्या में हैंडल पोस्टर जो लोगों के बीच में गए हैं और एक वातावरण बना है। लोग परिवार पहचान पत्र कट गए, उनमें उनकी आमदन कम हो गई, उनके जो है राशन कार्ड कट गए, इससे काफी परेशान है बहुत सारे। जब हम नीचे जा रहे हैं लोगों के बीच में तो अपनी दुख तकलीफें उन्होंने सामने रखी है और उन्होंने ये निर्णय लिया है, संकल्प लिया है कि निश्चित तौर पर वो 5 अप्रैल की दिल्ली रैली के अंदर बड़े पैमाने पर वो हिस्सेदारी करेंगे। देश के किसानों के ऊपर खेती के काफ़ी बड़े सवाल हैं जो सामने आज खड़े हैं। अभी पिछले बजट के अंदर हमने देखा जो केंद्र सरकार ने और हरियाणा की राज्य सरकार ने जो पेश किया है, उसमें बड़े पैमाने पे खेती का बाड़ी का बजट घटा दिया गया, खाद की उर्वरक की सब्सिडी घटा दी गई, ग्रामीण विकास का बजट घटा दिया गया, आपके मनरेगा के बजट में कटौतियाँ कर दी गई। और कुल मिला के सरकार की नीति ये है कि इस देश की खेती बाड़ी को, इस देश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को जो है बड़े कारपोरेट घरानों के हवाले कर दिया जाए। और जब किसान आंदोलन चला था उसके बाद केंद्र सरकार ने जो समझौता आंदोलनरत किसानों के साथ किया था उसको भी लागू नहीं करे, और लागू करने का सवाल क्या, उस समझौते को तोड़ रही है आज सरकार। एमएसपी पे फसल खरीद की गारंटी का सवाल आज यही एक लाइफलाइन है देश के किसानों को। अगर उनको उनकी लागत का 1.5 गुना दाम मिल जाता है, लेकिन पिछले साल बाजरे की खरीद नहीं हुई, इस बार सरसों की खरीद में आनाकानी सरकार कर रही है। जब तक ये कानूनी गारंटी, खरीदी गारंटी नहीं मिलेगी, देश के किसान का जो है उसकी लागत का दाम नहीं मिल सकता। उसी तरह से बिजली का कानून जो आज लोक संसद के अंदर रखा हुआ है, सरकार उसको लाना चाहती है, जिसके तहत देश भर में जो आज सस्ती बिजली की सुविधा किसानों को कह लो वो मिल रही है, उसका निजीकरण करके लोगों से ये सस्ती बिजली की सुविधा को छीनना चाहती है। इसके साथ ही हरियाणा के अंदर खट्टर सरकार ने जो है ग्रामीण विकास शुल्क के नाम पे लोगों को ऊपर टैक्स लगा दिया है, खेती बाड़ी पे जो टैक्स लगा दिया है। जबरन भूमि अधिग्रहण का कानून 2020 जो है, जब दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर आंदोलन चल रहा था उस दौरान भूमि अधिग्रहण का कानून बना दिया। अब जब चाहे यहाँ का प्रशासन, सरकार किसी की ज़मीन को एक्वायर कर सकता है। इसके साथ ही हम देखें से सिंचाई के पानी की का सवाल है, सुविधा होनी चाहिए, टेलों तक पानी पहुँचना चाहिए। आवारा पशुओं की समस्या बड़े पैमाने पर, और इस आवारा पशुओं की समस्या का सरकार जो है निदान करने की बजाय इसका इस्तेमाल जो है जातीय और धार्मिक तौर पे लोगों को ध्रुवीकरण करने के लिए, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों को आपस में लड़ाने के लिए, सांप्रदायिकता का जहर घोलने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। इसके साथ ही और भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हाल में हम देखें, प्राकृतिक आपदा के चलते बर्बाद फसलें हो जाती हैं, उसका मुआवजा देने का सवाल है। मुआवजा देने की बजाय सरकार जो है फसल बीमा योजना के नाम पे कंपनियों के घर में लाखों के करोड़ों के मुनाफे उनको पहुंचाए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदा के तहत जो मुआवजा नीति है सरकार की 15,000 प्रति एकड़ का, वो भी 100% में, वो नाकाफी है। हमने भी देखा है पूरे की पूरे सरसों जो है वो ओलावृष्टि होने से पूरे की सरसों खड़ी है, एक भी दाना नहीं बचा। लेकिन सरकार जो है उसको भरपाई करने, पूरे नुकसान की भरपाई करने के बजाय कहीं 10,000 का या बीमा योजना का नाम लेके, कहीं क्षतिपूर्ति पोर्टल का नाम लेके जो है किसानों को इस मुआवजा से भी वंचित करना चाहती है। तो इन तमाम सवाल आज देश की खेतीबाड़ी के सामने, देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सामने, इन तमाम सवालों का हमारे पास एक ही विकल्प है, वो है कि संगठित होकर, एकजुट होकर संघर्ष किया जाए। क्योंकि कॉरपोरेट की सरकार है, मोदी अंबानी अडानी की सरकार है। इसको देश की 45-50% जो खेती बाड़ी पर निर्भर आबादी है उसकी कोई चिंता नहीं है, केवल और केवल इनको अपने कॉरपोरेट घरानों की चिंता है। इसलिए 5 तारीख को देश का किसान जो है वो दिल्ली, जैसा कि जय वाम सुमित और संदीप ने बताया है, अलग अलग हमारे किसानों के, मजदूरों के, खेत मजदूरों के तमाम मुद्दों को लेके देश का मजदूर और किसान 5 अप्रैल को दिल्ली पहुंचेगा। और तमाम लोग, चाहे किसान हैं चाहे मजदूर हैं, सब आज के दिन बहुत ही दयनीय स्थितियों में है, बहुत तरह से अपने जीवन के अंदर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। हम निर्माण मजदूरों की यदि बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि पिछले दिनों में ना तो निर्माण मजदूरों का श्रमिक कल्याण बोर्ड के अंदर पंजीकरण किया जा रहा है, और जिन श्रमिकों का पंजीकरण है निर्माण बोर्ड के अंदर, उनको भी ना तो सुविधाओं के लाभ मिल रहे हैं और कई साल से भी पेंडिंग पड़े हैं। ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं।
हम स्कीम वर्कर्स के बारे में देखें तो वो बार बार हमारे सामने है कि जो रवैया सरकार का है उत्पीड़न का और दमन का है, बातचीत करके मसले को सुलझाने का नहीं है, उनके श्रम के का लगातार शोषण करने का है। तो तमाम जो है श्रमिक इकट्ठे होके 5 अप्रैल को दिल्ली जा रहे हैं। CITU के भी हम कहें तो आशा वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स, उसके साथ आंगनबाड़ी की वर्कर, हेल्पर, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार, वन मजदूर, भट्ठा मजदूर, तमाम कैटेगरीज के जो मजदूर हैं, मनरेगा के अंदर काम करने वाले जो मजदूर हैं, औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर जो काम करने वाले मजदूर हैं, रेहड़ी पटड़ी के, हमारे ऑटो रिक्शा की हमारी यूनियन है, उनके तमाम जो मजदूर हैं, संगठित क्षेत्र के अंदर काम करने वाले और असंगठित क्षेत्र के अंदर काम करने वाले तमाम मजदूर 5 अप्रैल को दिल्ली जाएंगे। और मुद्दे हमारे यही हैं तमाम जिनको आपके सामने रखा गया है, बार बार हम रख रहे हैं। जो हमारे 6 जत्थे चले जिसमें लगभग 1000 सभाओं को संबोधित किया गया, उनके अंदर भी रखे गए हैं। जब हम लोगों के बीच में गए हैं तो हमने उनके दुख और तकलीफ देखी हैं, तो ये मसला और भी ज़्यादा तीखी प्रतिक्रियाएं लोगों की हैं। ये फैमिली आईडी वाले मसले पे भी कि किस तरीके से गलत तरीके से इनकम चढ़ा के लोगों को जो कल्याणकारी योजनाएं या सरकार की उनसे लगभग बाहर करने की योजना है। लाखों राशन कार्ड काटे गए हैं, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन के अंदर लगातार कटौतियां की गई हैं और तमाम तरह से भी जो भी सुविधाएं मिल रहे थे वो तमाम जो चीज़ें हैं उन पे आज कटौतियां हैं। और उसके ऊपर से जो इस मार को हरियाणा में जो कहते हैं कि दुबड़ी को दो साड़, कि एक कमज़ोर व्यक्ति जिसके पास आज दिहाड़ी मजदूरी नहीं है, जिसके पास आज काम नहीं है, उसी से तमाम जो भी छोटी मोटी राहतें सरकार दे रही थी वो राहतें वापस ले ली है। और उसके ऊपर से ये महंगाई की मार जो हम देखते हैं तमाम खाने पीने की चीज़ों के अंदर जिस तरीके से उनके रेट बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के सिलेंडर की जो है बहुत गहरी दुख है लोगों के बीच में, बहुत तीखी प्रतिक्रिया है लोगों की इन तमाम चीज़ों के प्रति। और वो जो गुस्सा है उस गुस्से को लेके ये तमाम कैटेगरी देश का पूरा मजदूर और किसान बिल्कुल इधर श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक और बिल्कुल त्रिपुरा से लेके राजस्थान के अंतिम गांव तक के लोग जो हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। 5 तारीख को लाखों लोग दिल्ली पहुंचेंगे और ये जो सरकार की बिल्कुल जन विरोधी नीतियां हैं इनका तीखा प्रतिरोध करेंगे और इनको सरकार को इनको बदलने के लिए मजबूर करेंगे। एक अंतिम बात ये कि इस तमाम ये जो मसले और मुद्दे हैं ये आज हैवी है, इनसे परेशान हैं लोग और इनकी सरकार भी जानती है कि इसकी जो प्रतिक्रिया है, दुख है, गुस्सा है लोगों के अंदर वो प्रकट हो रहा है। और ना तो सरकार के मंत्री संतरी जनता का उस तरह से सामना कर रहे हैं, ना इन मुद्दों को हल करने की तरफ बढ़ रहे हैं, बल्कि इसके विपरीत वो कहीं पे जात और धर्म के झूठे झगड़े पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे जातीय ध्रुवीकरण से बात बनती हो वहां पे वो उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे देश के अंदर एक सांप्रदायिकता का जहर फैलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। मजदूर और किसान इसके प्रति भी सचेत है कि किस तरह से हमारे हक और अधिकारों पे हमला करने के लिए ये सांप्रदायिक एजेंडा बनाया जा रहा है। इस तमाम एजेंडे के खिलाफ 5 अप्रैल को देश का मजदूर और किसान अपनी आवाज बुलंद करेगा और इसी की हम तैयारियां कर रहे हैं।